अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा यदि कोई राज्य इस समय चर्चे में है तो वो है मध्य प्रदेश। वजह यह है कि बीजेपी वहां के लिए अभी तक 2 बार लिस्ट जारी कर चुकी है 39 कैंडिडेट्स की। जो दूसरी लिस्ट आई है उसकी वजह से खासा चर्चा हो रही है। खासी चर्चा की वजह यह है कि इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उसने चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। वो मुरैना से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन 3 मंत्रियों यानी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते की तरह महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है क्या? इस पे सिंधिया से ही पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। आप विधानसभा पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। सुना आपने, कार्य में पार्टी का कार्यकर्ता, इसके आगे पार्टी को डिसाइड करना है। आखिरकार बीजेपी क्यों तो मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है और क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जा रहा है? दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला चुनाव हार गए थे गुना से। उन्हें राज्यसभा में भेज करके केंद्र में मंत्री बनाया गया। ग्वालियर और चंबल संभाग ऐसा है जहां की 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। बाद में जब उपचुनाव हुआ था तो 1-2 सीटें बीजेपी ने झटक लिया था। लेकिन माना यह जाता है कि ग्वालियर और चंबल संभाग की वजह से बीजेपी सत्ता में अपने बलबूते नहीं आई और इसमें अहम रोल रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। बाद में बगावत करके 22 विधायकों को लेकर के गए और उधर सरकार बन गई बीजेपी की। एक चर्चा तो ये भी जब तब चल निकलती है कि क्या सिंधिया को सीएम भी बनाया जा सकता है? क्यों? क्योंकि शिवराज का नाम आजकल पीएम मोदी नहीं ले रहे हैं। सोमवार के कार्यक्रम में उनका नाम लिया ही नहीं और सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है। वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, पीएम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो कौन कौन सी सीट हो सकती है जहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है? एक शिवपुरी का नाम लिया जा रहा है, एक बमौनी का नाम लिया जा रहा है और ग्वालियर पूर्व का नाम लिया जा रहा है कि इन 3 सीटों में से कहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और ठीक इसी तरीके से जो सांसद है विवेक नारायण सेजवलकर, उनको ग्वालियर दक्षिण से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक, और जबकि ग्वालियर पूर्व से जो चुनाव है वो सतीश सिकरवार हैं। उपचुनाव में वो जीत गए थे, पहले बीजेपी में ही थे, बाद में वो जब पाला बदल हुआ तो वो आ गए कांग्रेस में और कांग्रेस से चुनाव लड़ करके वो जीत गए। तो ये वहाँ की परिस्थिति है। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी 2018 में मात खा गई थी। इस बार बीजेपी का जोर इस बात पे है कि चाहे महाकौशल हो और चाहे दूसरे इलाके इंदौर हो, कहीं पर भी कांग्रेस को जरा सा भी उसके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ना है। हर हाल में चुनाव जीतना है। इसी रणनीति के तहत सांसदों से लेकर के मंत्रियों तक को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि जो इंटरनल सर्वे में जिन सांसदों की और विधायकों की रिपोर्ट कमजोर आई है वो बागी कोई ना हो, इसलिए उन्हीं के संबंधियों को लड़ा दिया जा रहा है। यानी जैसे प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा गया है तो नरसिंहपुर से, ठीक उसी तरीके से क्योंकि उनके वहाँ पे भाई जो है विधायक है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनका टिकट कटेगा तो उनके भाई को लड़ा दो ताकि बगावत नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही और जगहों पर भी समीकरण बन रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि महाराज का नंबर आता भी है या यूं ही अटकलें लग रही है।
रहिए इन खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।